हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हुई है भगवान की पूजा के साथ। दिन है बृहस्पतिवार और यहाँ पर मेरी पूजा पाठ जो है वो ख़त्म हो गई है। और आज थोड़ा सा फ़ीवर तो है, लेकिन दवाइयाँ खानी है तो इस वजह से व्रत मैंने नहीं रखा था। लेकिन पूजा जो मेरी होती है वो मैं अपने नियम से करती हूँ। जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तभी मेरी पूजा छूटती है, नहीं तो अपने इस नियम को मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और ईश्वर से ही हमें शक्ति मिलती है। और मुझे तो अपने लड्डू गोपाल पर पूर्ण भरोसा है, तो मैं तो इन पर अपना विश्वास जो है उसको कभी डगमगाने नहीं देती हूँ। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि मन थोड़ा सा परेशान हो जाता है, लेकिन तब भी दूसरे ही पल याद आ जाता है कि जो कुछ है वो यही है और सबको यही ठीक करते हैं, सबका यही पालन करते हैं, तो इन पर हमें पूर्ण भरोसा होना भी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुंदर सुंदर फूलों के साथ मैंने यहाँ पर भगवान जी की पूजा की है। और आजकल ना थोड़ी सी वीकनेस ज़्यादा हो गई है, तो ज़्यादा देर मैं खड़ी होकर पूजा नहीं कर पाती हूँ। तो बस आरती के टाइम ही मैं खड़ी हुई थी। और वैसे ना सब कुछ पूजा पाठ जो है मेरे बेटे ने मेरी बहुत हेल्प की है आज करने में। और बहुत तेज़ फ़ीवर इस समय हो जाता है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि उठने की बिल्कुल इच्छा नहीं करती है। आजकल मेरे हस्बैंड भी घर पर ही हैं तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो बस यहाँ पर पूजा ख़त्म हो गई थी और उसके बाद अब बस चाय नाश्ता करेंगे, क्योंकि मुझे भी लेनी है अभी दवाई। तो एक बार आपको अपने मंदिर के पूरे दर्शन करा देती हूँ, आप भी दर्शन कर लीजिए। तो आज का नाश्ता बनाया है मेरे हस्बैंड जी ने। तो बहुत ज़्यादा उनको माप तो नहीं पता है, तो थोड़ा सा पानी उन्होंने कर दिया है ज़्यादा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, इतना ही कर दिया तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि इतने दिन में ही मेरी हालत क्या हो गई है, अजीब सी ना वीकनेस सी आ गई है, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल से हो गए मेरी आँखों के नीचे। और बस यहाँ पर नाश्ता ही लेकर आई थी और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको अपनी इतनी सारी दवाइयाँ। और ये दवाइयाँ खा खा के ना आजकल मेरा जो मुंह का टेस्ट है ना वो बिल्कुल ख़राब हो गया है। तो बस उसके बाद में थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद बनाई थी एक सब्ज़ी और भगवान के लिए मीठी सेवइयाँ, और साथ ही में यहाँ पर रोटी सेक दी थी। तो सबको खाना देने के बाद अपने लिए भी प्लेट लगा ली और खाना खाने के बाद रेस्ट किया। और यहाँ पर अभी चल रही है गणेश उत्सव की तैयारी। तो ये वाला मंदिर जो है आप लोगों ने देखा है, ये हमारा पुराना वाला मंदिर है। तो इसको अभी हम पहले तो किसी को देने वाले थे, लेकिन इसके साथ ना हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, तो इच्छा नहीं कर रही है कि इस मंदिर को हटाया जाए। तो सोच रहे हैं कि इसको थोड़ा सा नया बना लिया जाए, क्योंकि अभी इसकी लकड़ी जो है वो बहुत अच्छी है और काफ़ी भारी मंदिर है ये। तो सबने डिसाइड किया कि इसको फिर से कर लेते हैं पेंट, ताकि ये नया हो जाए। तो यहाँ पर हस्बैंड ले आए थे पेंट और अभी मेरा बेटा भी घर पर ही है, तो उसने जिद की कि इस बार पेंट इसको मैं करूँगा। तो बस यहाँ पर उसी की तैयारी चल रही है। और बच्चे जब कोई काम करते हैं ना तो कई बार डर भी लगता है कि पता नहीं ख़राब कर देंगे कि क्या कर देंगे, लेकिन आज वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था तो हमने सोचा चलो इसको करने दिया जाता है। और यहाँ पर वंश पेंट करने के लिए बैठा ही था कि इतनी देर में आरव भी आ गया है। और इन दोनों का ना कंपटीशन चलता रहता है, जो काम वंश करेगा तो वो आरव को ज़रूरी करना होता है। तो वो बार बार जिद किए जा रहा था कि भाई मुझे पेंट करने दो। तो वंश और आरव की यहाँ पर चल रही है लड़ाई कि कौन मंदिर को पेंट करेगा। तो बस बच्चों के साथ में ना यही होता है। तो अभी मैं लेटी ही थी कि इतनी देर में इन दोनों का झगड़ा शुरू हो गया, तो फिर मेरे को उठ के आना पड़ा इनका झगड़ा बचाने के लिए। और आरव अपने छोटे होने का ना पूरा फ़ायदा उठाता है। कई बार ऐसा होता है कि वंश की और उसकी लड़ाई हो जाती है तो वंश तो उसको छोड़ देता है, लेकिन आरव जो है वो बिल्कुल भी समाई उसके अंदर नहीं है, उसको अपना बस बदला पूरा करना ही होता है। तो यहाँ पर जब तक वंश पेंट करता रहा है ना तब तक वो उसको डिस्टर्ब कर रहा था, बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, कभी किसी तरह से कभी किसी तरह से। तो बस यही होता है बच्चों के साथ में, कुछ कामों में मज़ा भी आता है और कभी कभी वो काम थोड़े से इरिटेटिंग भी हो जाते हैं। तो वंश ने यहाँ पेंट तो किया है, लेकिन उसने काफ़ी पेंट गिराया भी था, तो इसलिए ना एक पुराना कपड़ा था उसको हमने नीचे बिछा दिया था ताकि अगर कुछ गिरे तो फ़र्श ख़राब ना हो।
और बस यहाँ पर देखिए वंश की कलाकारी चल रही है। और थोड़ा सा ना पेंट होके मंदिर जो है अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा लुक उसका चेंज हो गया था, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ज़्यादा इसमें अभी कहीं से कुछ ख़राबी नहीं है। बस दिक्कत ये आ रही थी कि इस मंदिर में कि ये मंदिर थोड़ा सा छोटा पड़ रहा था, तो इसीलिए बस नया मंदिर बनाया था। और इस मंदिर के साथ ना मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। हमारी गृहस्थी का आप सोच सकते हैं कि ये पहली चीज़ है जो मैंने ख़रीदी थी। तो यहाँ पर आने के बाद मतलब लखनऊ में शादी के बाद आने के बाद ये मंदिर मैंने पहली चीज़ खरीदी, तो इसको तो मैं बिल्कुल हटाने वाली नहीं हूँ। और यहाँ पर देखिए आरव अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि वंश परेशान होकर ब्रश उसको दे दे और वो पेंट कर ले। तो इन लोगों के लिए ना ये एक फ़न है, और हमें ये डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मंदिर भी ख़राब हो जाए और पेंट भी सारा वेस्ट हो जाए। तो बस दोनों लगे पड़े थे और थोड़ा बहुत तो इसने किया है पेंट। और उसके बाद आरव की पढ़ाई का टाइम हो गया था, तो उसको मैं ले गई थी अपने साथ अंदर। मैंने सोचा इतनी देर में वंश जो है आराम से उसको पेंट कर लेगा, लेकिन उसका आज ना पढ़ने में भी बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। तो यहाँ पर देखिए मैंने उसको कुछ वर्क दिया है करने के लिए, तो वो किए जा रहा है, लेकिन साथ में वो भाई को बार बार बोले भी जा रहा है कि भाई थोड़ा सा मेरे लिए छोड़ देना, मुझे भी पेंट करना है। आरव को थोड़ी देर पढ़ाने के बाद हम लोगों ने बनाई चाय। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर हो गया है पेंट, और ये जो है ना ये इस बार पेंट किया है वंश ने। तो अभी ये इस पर पहला कोट ही हुआ है और अभी एक कोट इस पर और होगा, और अभी तो ये वैसे कंप्लीट हुआ नहीं है। और अभी बस एक दिन बाद ही गणपति जी स्थापित होने वाले हैं, तो देखिए मंदिर कंप्लीट हो भी पाता है या नहीं। तो पहली बार उसने भी पेंट किया है, तो अपनी तरफ से तो अच्छी कोशिश की है और उसने इसमें मन दिखाया, तो हम लोगों ने भी उसको पेंट करने दिया। और उसके बाद में बस मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि दिया बाती जो थी ना वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा उन्हें भिगा के रख देती हूँ, क्योंकि अभी कई दिन पूजा में ज़रूरत पड़ती ही हैं बातियाँ, और अभी 2-4 दिन ज़्यादा बातियाँ लगने वाली हैं, तो बस यहाँ पर ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर एक डब्बा हम लोग पूजा के लिए अलग रखते हैं, तो उसको मैंने खोल के रखा। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि घी बिल्कुल पिघला हुआ ही निकला था, तो ये जो छोटी डिब्बी है ना इसमें मैं अलग घी रखती हूँ। मंदिर में बत्ती में जैसे एक्स्ट्रा घी वगैरह डालना होता है, तो इसमें से मैं निकाल लेती हूँ, और कुछ बत्तियाँ जो थी वो मैं भिगा के रखती हूँ। तो ये पूरा पैकेट में लेकर आई थी और काफ़ी दिन चल गया था। और एक बार अगर आप बत्ती भिगा के रख लेते हैं ना, तो फिर बार बार आपको घी उसमें डालना नहीं पड़ता है। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही भिगा के रखती हूँ। तो बस थोड़ा सा जो नीचे का जमा हुआ घी था उसको पिघला के और इसी में बत्तियाँ होती हैं उनको मैं डाल देती हूँ, तो ये काम भी मेरा हो गया है। और ऐसे ना छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं जो किसी भी पूजा से पहले अगर करके रख लो ना, तो पूजा में बड़ी आराम हो जाती है। नहीं तो फिर जब पूजा करने चलो ना, तो फिर ऐसे छोटे छोटे कामों में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो थोड़ा बहुत जो मैं कर पा रही हूँ उतनी तो मैं हेल्प कर ही रही हूँ, और बाकी देखते हैं कि भगवान की कैसी इच्छा है, किसकी सेवा इस बार लेना चाहते हैं। तो एकदम से ना मैं अपने बच्चों पर और हस्बैंड पे भी सारा बर्डन डालना नहीं चाहती हूँ, अपने आप को अच्छा नहीं लगता है। वैसे तो वो लोग मुझे मना ही करते रहते हैं कि तुम रहने दो, हम कर लेंगे, लेकिन फिर भी ना अपने आप को अच्छा नहीं लगता है। तो थोड़ा बहुत जो भी मुझसे काम हो पा रहे हैं तो वो मैं करती हूँ। और दिन में ना एक बार ऐसा होता है कि बहुत तेज़ फीवर होता है, तो और उसके बाद थोड़ा सा जब आराम होता है तो फिर मैं अपने काम जो है वो कर ही रही हूँ इस समय। और इस बार के ना सारे त्यौहार मेरे ऐसे ही निकल रहे हैं। जन्माष्टमी भी कुछ फीकी फीकी सी रही। वैसे तो पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग अपनी तरह से कि अच्छे से सेलिब्रेट करें जिस तरह से हमारे घर में पूजा होती है, लेकिन थोड़ा सा ना फ़र्क पड़ जाता है जब हम लोग तैयारी करते हैं और हस्बैंड लोग जब तैयारी करते हैं तो उसमें फ़र्क आ जाता है। फिर भी मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव हैं, और इस बात की तो मैं उनकी आगे नहीं पीछे भी तारीफ़ करती हूँ कि जहाँ भी जब भी मुझे ज़रूरत होती है वो मेरे साथ हमेशा होते हैं, और ऐसा ही होना चाहिए। हम लोग एक दूसरे की जब हेल्प करते हैं ना तभी परिवार बनता है। तो मेरे यहाँ पर इस चीज़ में सब लोग बहुत अच्छे हैं, चाहे मेरे ससुर जी हों वो भी बहुत अच्छे हैं, और मुझे कभी ऐसा नहीं फ़ील होने देते कि ये मेरा ससुराल है या फिर यहाँ पर आपके ऊपर कुछ बाउंडेशंस हैं। मेरे यहाँ पे मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, और इस चीज़ में मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ और भगवान का दिन रात धन्यवाद करती हूँ कि आपने इतना अच्छा परिवार मुझे दिया है। तो बस इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों को जब हम थैंकफुल रहते हैं ना भगवान के प्रति, तो जीवन जीना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए बत्ती जो थी वो मैंने भिगा के रख दी हैं, और इस वाले डिब्बे में मैं घी रखती हूँ। जैसे कभी कभार एक्स्ट्रा घी मुझे डालना होता है तो मंदिर में मैं ये 2 छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं, तो इस तरह की चीज़ें ना मैं अपने मंदिर में रखती हूँ। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे बाहर, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको अभी पता चलेगा।
तो हर साल की तरह इस बार भी आ गए हैं हम अपने गणपति बप्पा को घर ले जाने के लिए। और इतने सारे और इतने सुंदर सुंदर यहाँ पर गणपति जी की मुद्राएं थी कि आप ना देखेंगे तो आप कंफ्यूज ही हो जाएंगे कि कौन से हम ले जाएं। और प्राइस भी इतने हाई हो गए हैं अब ना, कुछ सालों में बहुत ज़्यादा होने लगा है। तो अब हर घर में भगवान जी को स्थापित किया जाता है, उनकी पूजन किया जाता है। तो हम लोग हमेशा ना मिट्टी के गणपति जी ही चुनते हैं। तो इस बार देखते हैं कि भगवान के किस रूप में हमारे घर जाने की इच्छा है। तो बस यहाँ पर हम लोग वही देख रहे थे, तो थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर क्लिप्स जो थी वो ली हैं। तो कई दुकानों पर देखने के बाद अब हम लोग आ गए थे इस वाली दुकान पर। और यहाँ पर ना बहुत सारे गणपति जी, छोटे बड़े हर साइज़ के थे। तो यहाँ पर गणपति जी ने हमें चुन लिया है और अब हम उनको ले जा रहे हैं घर। तो कौन से वाले गणपति जी हमने लिए हैं ये आपको देखने को मिलेगा अगले व्लॉग में। तो व्लॉग में एंड तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा छोटा सा प्रयास पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो में अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अब चलते हैं घर की तरफ। मिलती हूँ आपसे एक अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।